नमस्कार, सत श्री अकाल किसान भाइयों। धान की दो हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे जो किसानों में काफ़ी प्रचलित है, चर्चा का विषय है और किसानों द्वारा बड़े एरिया में लगाई भी जाती है। तो सावा 7301 और सावा 7501, इनके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। कुछ दिन पहले धान की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें कुछ किसानों के कमेंट आए थे कि हाइब्रिड किस्मों के बारे में भी बात की जाए। हाइब्रिड किस्मों में इन दोनों किस्मों का नाम पहले नंबर पर आता है। किसान दोस्तों, पहली बात तो जय कि जय कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं किसी कंपनी की खास सिफारिश नहीं करता। मैं इन किस्मों के गुण और अवगुण दोनों आपके सामने रखूंगा। क्या इसके गुण है, क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी दोस्तों, मैं सभी किस्मों के बारे में वीडियो में बात करता रहता हूं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी की किस्म है जो किसानों में प्रचलित है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी की किस्म है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी खास कंपनी के बीज के लिए कभी भी जोर नहीं डालता। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, जो आपके एरिया में चलती है वो आप लगा सकते हैं। तो वीडियो को आगे चलाते हैं दोस्तों। मैं हूं जगजीवन सिंह जवंदा और आप जुड़े हैं यूट्यूब चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी के साथ। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी कोई नई जानकारी है आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं सावा 7301 के बारे में। ये दोनों बीज सवाना कंपनी के हैं। कंपनी का नाम सवाना है। धान के हाइब्रिड बीजों में कंपनी का काफ़ी बड़ा नाम है। पहले सावा 127 या सावा 134 भी कंपनी के बीज आए हैं। तो अगर हम 7301 की बात करें तो यह कम समय वाली किस्म है। बीज से लेकर बीज तक जे 115 दिन से लेकर 120 दिन तक लेती है। अगर हम 25 दिन से लेकर 30 दिन तक पनीरी के निकाल दें तो 90 दिन के करीब या ट्रांसप्लांटिंग के बाद खेत में लेगी। जो किसान गेहूं के बाद कोई दूसरी और फसल लेना चाहते हैं वो इस किस्म को लगा सकते हैं। जिस तरह कोई किसान मूंग की बिजाई करता है, गेहूं के बाद मूंग की बिजाई कर लेते हैं तो बाद में वो धान की फसल लेते हैं। कुछ किसान साइलेज के लिए मक्का भी बीज लेती हैं। तो यह थोड़े समय में पकने वाली किस्म है, इसलिए आप लगा सकते हैं, बढ़िया किस्म है। अगर हम पैदावार की बात करें तो 35 क्विंटल तक बड़े आराम से इसकी पैदावार हमें मिल जाती है। यदि इसकी ट्रांसप्लांटिंग जुलाई के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आप करते हैं तो इसकी पैदावार 35 क्विंटल से ज़्यादा भी आ सकती है। कुछ किसान आलू लगाते हैं तो वो भी इस किस्म को लगा सकते हैं, क्योंकि समा रहते जो खेत काली कर देती है। 90 से दिन के करीब ये पक जाएगी। तो जरूरी बात यह है कि पनीरी जो हम इसकी पौधा है हमने बड़ी उम्र की नहीं लगानी। 25 दिन से लेकर 30 दिन की पनीरी यदि हम खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो बढ़िया पैदावार मिलती है, क्योंकि ये हाइब्रिड किस्म है और थोड़े समय की किस्म है। इसका जो विकास है ना बड़ी जल्दी होता है। और अगर हम पनीरी की उम्र बड़ी कर देंगे, ज़्यादा उम्र की पनीरी लगाएंगे तो टेलरिंग कम होगी, धान पूरा फटाव नहीं कर पाएगा, तो पैदावार कम हो सकती है। यूरिया की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 बोरों से 1 एकड़ में काम चला सकते हैं। अगर खेत आपका थोड़ा हल्का है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 बोरे डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा डालेंगे तो फसल खराब हो सकती है, फसल गिर सकती है। फसल देखने में बहुत सुंदर लगती है। अगर हम धान की बात करें, जो धान की ढेरी है ना, मंडी में भी बड़ी सुंदर लगती है। पर अगर हाइब्रिड वाला पंगा पड़ जाए मंडी में तो फिर आपको रेट 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक कम भी मिल सकता है, क्योंकि 2024 में जो सीजन हमने देखा है उसमें PR 126, PR 131, इन वैरायटियों को भी हाइब्रिड कहकर सेलर वालों ने काट लगा दी थी। तो इसको भी अगर वही पंगा पड़ा तो इसको भी काट लग सकती है, क्योंकि हाइब्रिड किस्म है। ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आधी स्प्रे फंगीसाइड की करेंगे चल जाएगा, एक स्प्रे सुंडी वाली करनी पड़ सकती है, कोई ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो डोडी रोग जिसको बोलते हैं वो इसको लग सकता है।
अगर परमात्मा ना करे कोई बौना रोग आ जाए तो वो भी इसको लग सकता है, क्योंकि बौने रोग सभी किस्मों को, बौना रोग सभी किस्मों को लगता है। एक और बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान मांगती है, पकने के बाद इसको खेत में ज़्यादा समय तक हम खड़ा नहीं रख सकते, जल्दी इसकी कटाई करनी होगी, नहीं तो फिर मुंजरें लटक जाती है, फसल हमारी बैठ सकती है, नुकसान हो सकता है। जब फसल पक कर तैयार होगी तो उसे हमें जल्दी से जल्दी काटना पड़ता है। आगे बात करते हैं दूसरी जो वैरायटी है सावा 7501 के बारे में। तो जब माध्यम समय की वैरायटी है, जब बीज लेकर 135 से लेकर 140 दिन लेगी। अगर पनीरी के दिन हम निकाल दें तो ये ट्रांसप्लांटिंग के बाद 110 दिन खेत में रहेगी। कद की बात करें तो इसका जो हाइट है 111 सेंटीमीटर है, कद बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो ये गिरने गिरने की प्रॉब्लम आ सकती है, गिर सकती है। इसलिए इसको यूरिया जो है ना 1.5 गट्टे से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 गट्टे डाल सकते हैं। यदि खेत कमज़ोर है तो 2 गट्टे डालें, नहीं तो ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका पानी बढ़िया है तो ये पैदावार 40 प्लस तक भी दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने आलू लगाने हैं या गेहूं काटने के बाद कोई और दूसरी फसल लेनी चाहते हैं तो 7301 आप लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया पैदावार वाली किस्म है। तो दोस्तों, अगर आपने आलू लगाने हैं या गेहूं काटने के बाद कोई दूसरी फसल आप लेनी चाहते हैं तो आप 7301 लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया पैदावार वाली किस्म है। अगर आपने एक ही फसल लेनी है, कोई धान और गेहूं के बीच कोई दूसरी फसल नहीं लेनी, तो फिर आप 7501 को प्राथमिकता दें, क्योंकि इसका जो पैदावार है बहुत ज़्यादा है और माध्यम समय की किस्म है। बाकी किसान दोस्तों, अगली वीडियो में हम एक और किस्म 28P67 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वह भी किसानों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर करें और दूसरे किसान दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों।